बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे। आज इस बुलेटिन में देखेंगे सम्राट चौधरी ने आखिर लालू यादव पर ऐसा क्या दिया बयान कि गर्म हो गई बिहार की सियासत। साथ ही देखेंगे बिहार की नई सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई आईएएस अधिकारी हुए इधर से उधर। जानेंगे नए विभागों का कैसे नीतीश कुमार ने किया बंटवारा, किस मंत्री को मिली कौन से विभाग की जिम्मेदारी। आखिर में जानेंगे ठंड और कोहरे से हुए सड़क हादसों के बारे में। लेकिन दिन भर की बड़ी तमाम खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के 3 नए विभागों का नीतीश कुमार ने किया बंटवारा। सिविल विमानन विभाग को रखा अपने पास, शिक्षा युवा रोजगार पर खास फोकस। बिहार में बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला, कई विभागों के बदले सचिव। महिला रोजगार योजना को लेकर सियासी बवाल, आरजेडी का सरकार पर गंभीर आरोप, 10,000 रुपए पुरुषों को भेजे गए। बिहार के जूनियर इंजीनियर के 554 रिक्त पदों पर निकली भर्ती, 12 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। ग्रामीण कार्य विभाग ने निकाली बहाली। बिहार में ठंड और कोहरे का कहर, घटी विजिबिलिटी, सड़क हादसे बढ़े, शीतलहर की चेतावनी। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति और प्रशासन से जुड़े एक बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य सरकार ने मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन नए विभागों से सरकार क्या संकेत देना चाहती है और किन मंत्रियों को मिली है सबसे अहम जिम्मेदारी, देखिए हमारे साथ। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवगठित सिविल विमानन विभाग को अपने पास रखा है। ये फैसला सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि बिहार सरकार हवाई संपर्क, एयरपोर्ट विकास और नागरिक उड्डयन से जुड़ी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के मूड में है। राज्य में नए एयरपोर्ट, हवाई सेवाओं के विस्तार और निवेश को लेकर आने वाले दिनों में बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। वहीं मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा से जुड़े बड़े दायित्व सौंपे गए हैं। उन्हें शिक्षा विभाग, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ साथ नवगठित उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और उच्च शिक्षा को नई दिशा देने की जिम्मेदारी अब सुनील कुमार के कंधों पर है। नवगठित युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है मंत्री संजय सिंह टाइगर को। उनके पास पहले से ही श्रम संसाधन विभाग है। ये विभाग बिहार के युवाओं के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसका सीधा संबंध रोजगार, स्वरोजगार और स्किल ट्रेनिंग से है। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग सौंपा गया है। पर्यटन के जरिए रोजगार और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने पर अब फोकस बढ़ेगा। वहीं सुरेंद्र मेहता को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि 9 दिसंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, सिविल विमानन और उच्च शिक्षा, इन 3 नए विभागों के गठन को मंजूरी दी गई थी। अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होने के बाद सरकार के फैसलों की जमीन पर उतरने की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब लालू यादव की संपत्ति सीज की जाएगी और उसमें बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। सम्राट चौधरी ने लालू को रजिस्टर्ड अपराधी बताते हुए ये बयान दिया है। आइए देखिए पूरी खबर। सम्राट चौधरी के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी ने इसका कड़ा विरोध किया है तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने समर्थन दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि लालू परिवार ने नौकरी के बदले जमीन हड़पा है। इसको सीज करके सिर्फ स्कूल ही नहीं, अनाथालय और छात्रावास भी बनाया जाए। प्रवर्तन निदेशालय को यह अधिकार है। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन कर केवल विद्यालय ही नहीं, अनाथालय बनाया जाए, अति पिछड़ा छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, दलित छात्रावास, कि आने वाली पीढ़ी यह देख पाए कि यह भ्रष्टाचार की अवैध संपत्ति पर कैसे कब्जा इन लोगों ने किया और उसका कैसे कानूनी इलाज होता है, जिसका गहरा जख्म तो लालू यादव की राजनीति को पड़ेगा ही। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो पहले से स्कूल है वह चला नहीं पा रहे हैं, सिर्फ असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। देखिए, बिहार में एनडीए सरकार में आई है, बिहार की जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो फोबिया है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब कहा जा रहा है सरकार में बैठे लोगों के द्वारा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी की संपत्ति को जब्त करके स्कूल बनाया जाएगा। सरकार के पास जो स्कूल है वो तो चल ही नहीं रही और ये बात तो 20 साल से कही जा रही है।
इसका मतलब है कि सरकार के पास जो जो वादे चुनाव के समय किए वो नहीं करेगी, असली मुद्दे से ध्यान भटकाकर सिर्फ यही सब पुराना राग अलापेगी। लालू यादव की जब्त संपत्तियों पर स्कूल खोलने के सम्राट चौधरी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की जब्त संपत्ति पर स्कूल खोलने की परिपाटी एनडीए सरकार की पुरानी है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और माफियाओं को जड़ मूल से समाप्त करने का हमने प्रण ले लिया है। तो लालू प्रसाद यादव तो प्रूव्ड भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े संरक्षक हैं बिहार में। भाई उनको तो भ्रष्टाचार के मामले में सजा हो चुकी है, इसलिए ऐसी जो भी संपत्ति पाई जाएगी जो भ्रष्टाचार के मूल रूप से शोषण से कमाई गई है, उन संपत्तियों पे स्कूल खुलेगा ही खुलेगा। बिहार की नई सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर 2001 से 2023 बैच तक के दर्जनों आईएएस अधिकारियों का तबादला और नई तैनाती की है। आइए देखिए पूरी खबर। सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारियों की बात करें तो 2001 बैच के आईएएस मधुक वर्मा को योजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना से हटाकर योजना एवं विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं वे अगले आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 2011 बैच के आईएएस शक्ति कपिल अशोक को बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक पद से हटाकर बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है और उन्हें पथ निर्माण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अब 2013 बैच के अधिकारियों की बात करें। धर्मेंद्र कुमार को प्रतीक्षारत स्थिति से निकालकर निदेशक सामाजिक सुरक्षा विभाग बनाया गया है। उपेंद्र प्रसाद को सामान्य प्रशासन विभाग से हटाकर अपर सचिव श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बनाया गया है। नवीन कुमार सिंह को समाज कल्याण विभाग से स्थानांतरित कर निदेशक एक चयन आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। इसी बैच के डॉक्टर विद्यानंद सिंह को निदेशक हस्तकरघा उद्योग विभाग और सुनील कुमार को निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग बनाया गया है। 2014 बैच के अधिकारियों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। आदित्य प्रकाश को अपर सचिव पंचायती राज विभाग, श्याम बिहारी मीणा को अपर सचिव योजना विभाग और अमित कुमार पांडेय को राज्य स्वास्थ्य समिति का कार्यपालक निदेशक बनाया गया है। सुनील कुमार को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अब 2015 बैच की बात करें तो सहर्ष भक्त को निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप, अमन समीर को निदेशक एमएसएमई, महेश कुमार मीणा को निदेशक खान एवं भूतत्व, तुषार सिंगला को निदेशक मत्स्य विभाग बनाया गया है। विजय कुमार को अपर सचिव शिक्षा विभाग, मनोज कुमार रजक को अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग और धनंजय कुमार को अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। 2017 बैच के आरिफ अख्तर को राज्य परिवहन आयुक्त और अनिल कुमार को निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बनाया गया है। अनिल कुमार को राज्य संवाद समिति का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अब जिला और निगम स्तर के तबादलों की बात करें तो कुमार अनुराग को नगर आयुक्त गया से हटाकर एमडी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम बनाया गया है। विक्रम विक्टर को नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर से हटाकर निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सौरभ सुमन यादव को नगर आयुक्त मोतिहारी से हटाकर निदेशक कृषि विभाग बनाया गया है। नवीन कुमार को परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यथेंद्र कुमार पाल को एमडी बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम की जिम्मेदारी दी गई है। उप विकास आयुक्त स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रियंका रानी को निदेशक एससी एसटी कल्याण, आकाश चौधरी को बेगूसराय का उप विकास आयुक्त, नीलिमा साहू को नवादा और निहारिका छवि को बक्सर का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। अब युवा आईएएस अधिकारियों की तैनाती की बात करें। 2022 और 2023 बैच के आईएएस अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। निशांत सिसार को मोतिहारी सदर, प्रभुन सिंह यादव को कटिहार, अंजलि शर्मा को अरेराज, शिक्षा विजय कुमार चौधरी को आरा सदर, डॉक्टर नेहा कुमारी को सासाराम और कृष्णचंद्र गुप्ता को कहलगाम का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। आरजेडी ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि महिलाओं को मिलने वाले 10,000 रुपए की राशि गलती से पुरुषों के खाते में भेज दी गई है। पार्टी का कहना है कि अब पैसे वापस लेने के लिए पुरुषों को पत्र भेजा जा रहा है। आरजेडी ने इससे सरकारी लापरवाही बताते हुए वोट खरीदने का आरोप लगाया है। सरकार की इस प्रक्रिया पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। पटना के दानापुर और बिहटा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार बुलडोजर चला रही है। बिहटा नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी और मंदिर के जमीन पर बने दुकानों को हटाया गया। इस दौरान पुलिस और लोगों में नोकझोंक भी हुई। प्रशासन का कहना है कि सड़क और बाजार से कब्जा हटाने से जाम और परेशानी कम होगी। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई को एक तरफा कार्रवाई बताया है।
में जेपी गंगा पथ पर 500 फैब्रिकेटेड दुकानों को लगाने की तैयारी चल रही है। आवंटन से पहले इन दुकानों पर पेंटिंग और डिजाइनिंग की जा रही है ताकि फूड जोन आकर्षक दिखे। वेंडिंग जोन बनाने के लिए सड़क किनारे लगे निजी ठेले खोमचे हटाए गए हैं। स्मार्ट सिटी अथॉरिटी के अनुसार जल्द ही वेंडरों को बेहतर सुविधाएं वाली दुकानें दी जाएंगी। आईपीएल 2026 के ऑक्शन में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन पर बोली लगेगी। उनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है और बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा गया है। सार्थक दिल्ली की ओर से क्रिकेट खेलते हैं और दिल्ली प्रीमियर लीग में शानदार बल्लेबाजी कर चुके हैं। अच्छे प्रदर्शन के बाद उनके आईपीएल में खेलने की चर्चा तेज हो गई है। गोपालगंज सिवान NH 531 पर मीरगंज बाईपास के पास एक 10-12 फीट लंबा अजगर सड़क पर रेंगता दिखा, जिससे वाहनों की आवाजाही रुक गई। लोग गाड़ियां छोड़कर वीडियो और सेल्फी लेने लगे। कुछ ने अजगर के साथ छेड़खानी भी की। बाद में इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई। पुलिस ने बताया कि अजगर को रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। वैशाली के जंदाहा में 65 वर्षीय मदन शाह को उनके बेटों ने घर से निकाल दिया था। इलाज और सहारे के बिना वे 1.5 महीने तक स्कूल के किचन में बंद रहे थे, जहां ठंड से उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलने पर भी बेटों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। आखिरकार गांव के लोगों ने चंदा जुटाकर हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। नवादा के रोह थाना क्षेत्र में छिनतई का विरोध करने पर कपड़ा बेचने वाले युवक मुंह अथर की बेरहमी से पिटाई की गई। गंभीर हालत में इलाज के दौरान विम्स पावापुरी में उनकी मौत हो गई। अथर नालंदा के बिहार शरीफ के रहने वाले थे और साइकिल से कपड़ा बेचकर परिवार चलाते थे। पुलिस ने 10 लोगों को आरोपी बनाया और जिनमें से 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वैशाली के सराय थाने में तैनात सिपाही मनीष कुमार ने ड्यूटी के दौरान जाति सूचक गानों पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। वीडियो में वह नाइट ड्यूटी के समय सरकारी गाड़ी और हथियार के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे कई वीडियो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद हैं। इस मामले से पुलिस की कार्यप्रणाली और छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किशनगंज के महेश बदना स्थित कन्या +2 विद्यालय के हॉस्टल में खाना खाने के बाद कई छात्राएं अचानक बीमार हो गई। हलवा खाने के बाद छात्राओं को उल्टी होने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। 1 दर्जन से ज्यादा छात्राओं को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार मामला फूड पॉइजनिंग का है। घने कोहरे के कारण पटना आरा 4 लेन पर कई जगह हादसे हुए हैं, जिनमें 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। आरा और मोकामा में ट्रक और कंटेनर की टक्कर में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया। बिहार में पछुआ हवा से ठंड बढ़ गई है और समस्तीपुर में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में घने कोहरे और शीतलहरी की चेतावनी जारी की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।